हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पापा को इस वीडियो में क्या करनी है, एक्सरसाइज 3.6 करनी है कंप्लीट। उसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट, उसके मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो करवा रही हूँ पहले तो। फिर करेंगे आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के हैं 3 पार्ट, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बीएससी में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था मेरे पास। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी अच्छे मार्क्स की मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे आएंगे अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे। मेहनत अच्छे से मतलब सिंपल आपकी रिवीजन पे बेस करती है और कुछ नहीं है मैथ्स में। 100 आउट ऑफ 100 भी आपको कम लगेंगे जब आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपनी परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हो। और आपकी नेक्स्ट जो 3-4 साल है वो इन पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो आप आगे भी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन दिया था फर्स्ट का 5th पार्ट। फर्स्ट का 5th क्या था, 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। और ये था 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। दोनों के नीचे xy अलग से स्प्लिट कर लिया। x यहाँ से कैंसिल, y यहाँ से कैंसिल, इसमें x कैंसिल, y यहाँ से कैंसिल। दो कंडीशंस आ गई अपने पास, दो इक्वेशन बन गई। उसमें यहाँ पे 1/x को u और v क्यों ले रहे हैं 1/y को, उसका रीज़न ये है कि सिंपल वेरिएबल में आ जाए, ताकि बाद में तो u की जो भी वैल्यू आएगी वो तो रेसिप्रोकल कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो फिर उन इक्वेशंस को अपन क्या किया, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया बाय एलिमिनेशन। किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे किसी ने बताया नहीं है। तो यूज़ करके v की वैल्यू 1 आ गई, v की वैल्यू को पुट कर दिया तो u की वैल्यू 1 आ गई। और 1/x u के इक्वल था तो 1 है तो 1/1 हो गया। और ये 1/y v था तो 1 था तो 1/1 हो गया, y 1 आ गया, ठीक है। फिर इससे अगला क्वेश्चन था 6th पार्ट। आई थिंक आपने वो कर लिया होगा, उसका क्वेश्चन मैच कर लो आपने जैसे किया वो ठीक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी ना प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। और मैथ्स का रूल ही यही है, कैलकुलेशन अच्छी इसका मतलब आपका सारा मैथ स्ट्रॉन्ग। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा कर लो बस, थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ी सी कैलकुलेशन। 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं ले रही हूँ, अच्छे से आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं आएंगे। तो 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy है ना। पिछले वाले में xy डिवाइड में था, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है। xy डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग किया तो यहाँ से x वाली टर्म कैंसिल, यहाँ से y वाले टर्म कैंसिल। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे x वाली टर्म कैंसिल, यहाँ पे y वाली टर्म कैंसिल, दोनों आगे इक्वल जो भी दो कंडीशंस थी वो सोल्व कर ली। तो 1/x को u मान रहे थे और 1/y को v मान रहे थे, कुछ भी मान सकते हैं, फ़र्क क्या पड़ेगा, लास्ट में सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि कौन से को u माने कौन से को v। और फिर यूज़ किया एलिमिनेशन मेथड ही, इसको 1 इक्वेशन एज इट इज और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सोल्व कर लिया। u की वैल्यू 1 आ गई, u की वैल्यू 1 पुट की तो v की वैल्यू 1/2 आ गई। u किसके इक्वल था, 1 u के, u था 1/x के और 1/1 आया है तो x की वैल्यू आ गई 1 और 1/y इज इक्वल टू v है 1/2। तो सिंपल वेरिएबल को कंपेयर किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। ये आ गए अपने पास सॉल्यूशंस। आई थिंक दोनों क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो गए होंगे, सबके हो गए होंगे, इजी सा कंसेप्ट था। ये वाला मैंने अच्छे से बता ही दिया था, सिर्फ आप इसलिए एज्यूम कर रहे हैं यू वी में ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बस और कुछ नहीं करना, इसीलिए कर रहे थे। आई थिंक सबको आ गया होगा समझ में। अभी करते हैं आप अपना सेकंड क्वेश्चन। संडे को करेंगे आप रिवीजन, अभी मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस अगर अच्छे से कवर हो जाएगा ना, मतलब कि भी पहले पास होने वाला काम, तो एक बार करेंगे संडे को करेंगे आप रिवीजन अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर की होगी है, सेकंड की हो गई है, फर्स्ट सेकंड की कर ली और थर्ड की वैसे तो मैंने साथ साथ बता दिया था, लेकिन थर्ड और फोर्थ की हो जाएगी अपने को संडे को, ठीक है। और इन चारों का स्कोर मिलके हो रहा है 25 मार्क्स। तो अगर आपको 25 मार्क्स कंप्लीट चाहिए तो ये वाले 4 चैप्टर अच्छे से करके जाना। कुछ नहीं है, नॉर्मल छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। जितनी बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मीन्स वीडियो देख ली अच्छे से, ठीक है, नोट्स बना लिए प्रॉपर वे से, ठीक है, बस उसको 2-4 बार देख लो। देखने से आपके ना माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं श्योरिटी ले रही हूँ 100% होंगे। कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। 10th का मैथ तो मतलब आपको टिप्स पे होना चाहिए, इतना ईजी सब्जेक्ट है। अभी करते हैं आप क्वेश्चन सेकंड
फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। बोल रहे हैं कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड देयर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, रुका हुआ पानी की और बहते हुए पानी की स्पीड बतानी है। ठीक है, और कुछ नहीं है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इसका एक हिंट है। तो आप करते हैं क्वेश्चन को। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड मान ली अपन ने x इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हाँ वो मैं बताने, हाँ ये याद आ गया, जो शॉर्ट्स डाल रखे हैं कि जो भी कंसेप्ट क्लियर होता है वो इसलिए डाल रखे हैं ताकि अगर किसी को शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिवीजन करनी है ना तो 5-4 मिनट में उनको देख भी लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। मैंने इसलिए शॉर्ट्स डाले हैं ताकि पीडीएफ अगर ना भी हो तो सब कुछ आपके साथ हो। कभी ये लगे कि हाँ भाई ये वाली एक्सरसाइज करने का मन है तो उसको जल्दी जल्दी एक बार देख लो ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, अभी करते हैं अपना क्वेश्चन। स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर मान ली और स्पीड ऑफ स्ट्रीम में मान लेते हैं इन स्ट्रीम वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई आपकी हिंट, ये होगी यूज़ किसमें, स्पीड अपस्ट्रीम में होती है तो नेगेटिव में जाती है। इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम में जाती है तो ऐड होती है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कंसेप्ट हिंट के फॉर्म में यूज़ कर लेना कि अपस्ट्रीम में जा रही है तो नेगेटिव और डाउन स्ट्रीम में पॉजिटिव, ये याद रखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट ही होता है, अगर अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं क्योंकि आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, और डाउन स्ट्रीम में जिस साइड आप फ्लो हो रहे हैं उसी साइड फ्लो हो रहे हैं। जैसे देखो, अगर पानी हम यहाँ पे हैं और पानी इस तरफ से आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे हैं तो हम हमारी पोजीशन तो ये होगी और पानी वाटर फ्लोइंग इस तरफ से आ रहा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और हम भी इस तरफ जा रहे हैं और पानी भी इस तरफ जा रहा है तो हम इजीली चला सकते हैं ना, इजीली जा सकते हैं तो प्लस, और अपोजिट में है तो माइनस। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो स्पीड अप स्ट्रीम है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और स्पीड डाउन स्ट्रीम है वो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं कंडीशन क्या गिवन थी। कंडीशंस में गिवन था कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मीन्स कि बाय गिवन कंडीशंस दिस इम्प्लाइज 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आवर्स गिवन था ना। ठीक है, इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या उस तरफ गया तो ये 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सोल्व करना सिखा रही हूँ, कुछ नहीं किया। 2 से हो गया ये कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आ गई हमारे पास एक कंडीशन। ठीक है, अब वो बोल रहा है टाइम टेकन टू कवर, अपस्ट्रीम में बोल रहा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये था डाउन स्ट्रीम में। अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्या होगा, 4 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम वाला फॉर्मूला है इन 2 आवर्स, कुछ नहीं करना। दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ गया 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बस 2 कंडीशन चाहिए, यही तो आपको सोल्व करनी है और कुछ नहीं है। इजी सा कंसेप्ट है, अच्छे से देखते हैं क्या किया है। पहले स्पीड मान ली बोट की स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में क्यों मान ली, क्योंकि बहते हुए पानी की और रुके हुए पानी की स्पीड ही निकाल ली है। क्वेश्चन में गिवन ही ये है कि बहते हुए पानी की और फ्लो रुके हुए पानी की स्पीड बताओ क्या है, तो आपने रुके हुए की मान ली x किलोमीटर और बहते हुए की मान ली y किलोमीटर, और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम का x प्लस वाई, जो गिवन कंडीशन थी उनसे इक्वेशन बना ली। अपने पास आ गई 2 इक्वेशन।
सोल्व तो कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड अगर ऐड कर दूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इट मीन्स ये कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू 12, x आ गया 6 पुट x इज इक्वल टू 6 इन 1, वी गेट क्या आएगा अपने पास, x की जगह पे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। तो जो भी माननी थी अपने वो पावर आ गई, मतलब वो वैल्यू आ गई है। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर x था इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम वाटर क्या था, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। हो गया क्वेश्चन सोल्व, इजी से था। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लेना, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना। 2 वुमेन, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी। मतलब कोई एम्ब्रॉयडरी का काम है, मतलब किसी पे वर्क करते हैं कि भाई जैसे सूट पे थोड़ा बहुत वर्किंग का बुट्टी वगैरह का है, तो ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, ठीक है। और वाइल 3 वुमेन और 6 कर रहे हैं, वो 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि एक एक दिन में इंडिविजुअल में वो कितना काम फिक्स करेंगे फिनिश, बस ये निकालना है। चलो करते हैं क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड पार्ट, मान लेते हैं कि एक वुमेन है वो फिनिश कर रही है एम्ब्रॉयडरी वर्क x डेज में। लेट 1 वुमेन फिक्स कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी इन इज इक्वल टू या इन x डेज, ठीक है। और लेट 1 मैन कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी इन y डेज, ठीक है। अभी आप अगर वर्क निकालेंगे तो वो जो वर्क है अभी जो कर रहे हैं उसका 1 बाय हो जाएगा ना। सो 1 वुमेन 1 डे वर्क, अगर वो 5 काम कर रही है तो एक दिन में 1/5 करेगी। और 1 मैन 1 डे वर्क सॉरी 1/x, ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया था, इक्वल टू 1/y, ठीक है। मतलब अगर कोई आदमी अपनी एम्ब्रॉयडरी 10 बना रहा है तो वो एक दिन में 1/10 ही कर सकता है। अभी क्या करते हैं, अभी कंडीशंस बनाते हैं जो उन्होंने बोली थी कि वो काम कर लेते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। अपन ने पहले तो एम्ब्रॉयडरी निकाला, फिर वर्क निकाला डेज में। तो अभी अपने पास कंडीशन आ गई 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। कैसे आया यहाँ पे तो था कि हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क निकाल लिया एक्स में, और वर्क में निकाला डेज में निकाला तो आ गया 1/x। अब डेज में बता रखा है यहाँ पे तो उन्होंने कि 4 डेज में कर रहे हैं, तो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। और अनदर कंडीशन क्या होगी, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि उन्होंने 3 डेज बोल रखा था। अब 1 वुमेन और 1 मैन का निकाल देंगे। लेट u इज इक्वल 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ये सिर्फ मैं इसलिए एज्यूम कर रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। मेरी कैलकुलेशन मीन्स आपकी कैलकुलेशन की लीनियर कॉम्बिनेशंस में इक्वेशन आ जाए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 एंड सेकेंड इक्वेशन 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। क्या करेंगे, कुछ भी लगा लो, चाहे तो एलिमिनेशन लगा लो और चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको करूँ अगर 2 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 6u प्लस 15v इज इक्वल टू 3/4 एंड यहाँ पे
6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस एंड माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल। यहाँ पे बच गया 3v इज इक्वल टू 15 में से 12 गया 3 बच गया, 3/4 माइनस 2/3। ये इसका लिखते हैं एलसीएम। 12 आ गया, 9 माइनस यहाँ पे 4 तो 8 हो गया। दिस इम्प्लाइज 3v इज इक्वल टू 1/12, v इज इक्वल टू 1/36। 3 आ गया डिवीजन में, कैसे, v इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3। ठीक है, बस यही किया है। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं कोई सी एक इक्वेशन में, इस वाले में कर लेते हैं क्योंकि वो 1/1 से कैंसिल हो, 6/1/36 होएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो पुट v इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या आएगा अपने पास, 3u प्लस 6 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/3। 3u इज इक्वल टू 1/3 माइनस ऑफ 6/36, तो 1/6, तो 1/6 हो गया, इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ले लेते हैं इसका एलसीएम। 6 एलसीएम आ गया तो 2 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 3u इज इक्वल टू 1/6। 2 में से 1 गया 1, 6 एज इट इज था, तो u आ गया 1/18। 6 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे हुआ, 1/6 इंटू 3, ये वाला 3 आ गया डिवीजन में, और डिवीजन में आया तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 1/18 आ गया। अब अपन ने u तो मानना था 1/x इज इक्वल टू u है 1/18, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18। ठीक है, एंड 1/y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/y, v की वैल्यू आई थी 1/36, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 36। कंपेयर किया है, कुछ नहीं किया, बस दो कंडीशन थी, वर्क बता दिया, कंडीशन बता दी। तो एम्ब्रॉयडरी कितने कितने दिन में होगी, 10 वुमेन वन वुमेन है ना, एक का बताया था ना अपने, 1 वुमेन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी इज इक्वल टू x डेज था ना, तो 1 वुमेन कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी इन 18 डेज, x था 18 डेज हो गया, और 1 मैन कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी इन 36 डेज। हो गया, ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर से बताऊं, हमने x डेज में और y डेज में तो मान लिया क्या, एम्ब्रॉयडरी वर्क। अगर डेज में वर्क निकाल रहे हैं तो 1/x और 1/y, काम का अपोजिट में होता है, एक रिलेशन होता है, आगे आएगा। जैसे अगर W1 ये आगे आएगा वर्क अपॉन में M1D1H1 फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे अगर कोई सेकंड वर्क है तो M2D2H2 मीन्स जहाँ पे आदमी है, दिन है और आवर्स है, यहाँ पे काम है, तो काम ऊपर और जो सेकंड वेरिएबल है वो नीचे। ये आगे कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम्स में आता है। आपके वाले में सिर्फ उन्होंने काम दे रखा था और डेज में कन्वर्ट किया, तो 1/, में जाना पड़ेगा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप 1/, में आ गए। 1/, में आके हमने सोल्व कर लिया, और 1/x और 1/v को मान लिया, और कंडीशंस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अभी करते हैं अपना थर्ड इसका। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, मीन्स कभी तो बस से जाती कभी ट्रेन से जाती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, सी टेक 4 आवर इफ सी ट्रेवल 16 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, एंड इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन देन रिमेनिंग बाय बस, तो 10 मिनट्स लॉन्गर, ज़्यादा लेती है। पहले वो जा रही थी 4 आवर्स में, तो अब वो जा रही है 4 आवर और 10 मिनट्स में। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ठीक है,
अभी करते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। होमवर्क दे दूँ क्या, कर लोगे? इंटेलिजेंट बच्चे हो वैसे भी आप लोग तो। चलो बता देती हूँ, ये वाला अगले पे फोर्थ के चैप्टर में दूंगी होमवर्क। वो इजी सा कंसेप्ट है और उसका पक्का एक आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और अगर स्पीड ऑफ बस लेते हैं तो क्या आ गया, y किलोमीटर पर आवर। तो इनकी वैल्यू निकालनी है ना, लास्ट में तो यही निकालना है बस। तो उसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे। अब वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर तो जा रही है ट्रेन से और रिमेनिंग बाय बस। अगर मैं 300 किलोमीटर बोला है मेरे को, ये आपको समझाने के लिए क्वेश्चन का हिंट टाइप लगा लेना। 60 तो मैंने बस ट्रेन से ट्रैवल किया, और जो 240 बच गया ना, तो ये मेरा बस से तभी होएगा सारा का सारा। 60 और 240 का ऐड होगा तभी तो 300 किलोमीटर बनेगा। तो ये हो गया ट्रेन से। और निकालनी है स्पीड, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क में, और डिस्टेंस गिवन है 60 और 40 का किलोमीटर्स में, और आर टाइम गिवन है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, सीधा सीधा करते हैं फॉर्मूला यूज़। कि उसने बोला है कि स्पीड, तो स्पीड बता दी उसने, निकालनी है। डिस्टेंस बोली उसने कि मैं 60 किलोमीटर तो जा रही हूँ ट्रेन से और रिमेनिंग जा रही हूँ बस से। तो 60 अपॉन एक्स ट्रेन वाली होगी, और 240 अपॉन वाई बस वाली होगी। कितने घंटे में जा रही है, 4 घंटे में। तो फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस पता थी, स्पीड निकालनी है, इज इक्वल टू एक्स, मतलब इज इक्वल टू टाइम टेकन, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एक इक्वेशन आ गई अपने पास। सेकंड इक्वेशन के लिए उसने बोला था कि 100 किलोमीटर तो जा रही है ट्रेन से और रिमेनिंग जा रही है बस से। तो 100 अपॉन एक्स प्लस 200 बच गया अपॉन वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको कर, ये आ गया अपने पास सेकंड कंडीशन। अब इस कंडीशन, अच्छा इसमें बोला था उसने 100 प्लस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, है ना, प्लस 10 मिनट, ठीक है। ये होगी दो कंडीशंस। अब करते हैं कंडीशंस को सोल्व। कंडीशंस को सोल्व करने से पहले 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 100 एक्स अपॉन 200 वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 10 अपॉन 60, आवर्स में आ गया, ये मिनट से आवर में आ गया ना अपा। इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 240 प्लस 10 अपॉन 60। दिस इम्प्लाइज 100 अपॉन x 200 अपॉन वाई इक्वल टू 250 अपॉन 60। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और यहाँ से अगर कैंसिल करूँ तो ये चल जाएगा 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। तो एक कंडीशन ये आ गई, और सेकंड वाली कंडीशन अपने पास थी। सेकंड कंडीशन क्या है, ये वाली, इसमें भी 4 कैंसिल हो सकता है ना, 15 पे चल गया और ये 60 पे चल गया। तो एक कंडीशन फर्स्ट वाली क्या थी, ये होगी सेकंड। और फर्स्ट है 60/x प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/x को यू ले लेते हैं, और 1/y को वी ले लेते हैं। मीन्स यहाँ से इक्वेशन आ गई 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये आ गया अपने पास 1 का स्टार। एंड सेकंड कंडीशन के 4u प्लस 8v इक्वल टू 1/6, ये आ गई सेकंड का स्टार, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, एक में से दूसरे वाले ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो 4u इज इक्वल टू 1/6 माइनस ऑफ 8v, u आ गया वो 1/6 माइनस ऑफ 1/v डिवाइड बाई 4। तो आ गया 1/24 माइनस ऑफ 2v, ये आ गई u की वैल्यू, ठीक है। तो 15 u की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/24 माइनस ऑफ 2v प्लस 60v इक्वल टू 1।
तो 15/24 माइनस ऑफ 30v प्लस 60v इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से आ गया ये 30v इज इक्वल टू 1 माइनस 15/24। आगे करते हैं सॉल्व। 30v इज इक्वल टू 1 माइनस 15/24। 24 में से 9 आ गया अपॉन 24। v इज इक्वल टू 9/30 इंटू 24। 3 से 10 पे ये 8 पे v आ गया 1/80। v आ गया 1/80। पुट v इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन कौन से में पुट करेंगे जो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर दे। इस वाले में ही पुट कर लेते हैं। तो इन सेकंड स्टार उससे क्या होगा 4u प्लस 8 इंटू वी था, v की जगह 1/80 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो 4u इक्वल प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/6। दिस इम्प्लाइज 4u इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। 60 आ गया एलसीएम, यहाँ पे 10 यहाँ पे 6। 4u इज इक्वल टू 4/60, u इज इक्वल टू 1/60। और हमने 1/x इज इक्वल टू यू माना था, वो 1/60 आ गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। 1/y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/80 था। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। आ गया होगा आई थिंक क्वेश्चन समझ में। सिंपल क्या किया है कि स्पीड इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जितनी भी होगी तो उसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो आपको डिस्टेंस गिवन थी, स्पीड निकालनी थी और टाइम गिवन था। मैंने स्पीड मान ली तो उसको यूज़ कर दिया। ठीक है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस करूँगी तो ये 1/t हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ किया है, सीधा सीधा पुट कर दी वैल्यूज़ को और इक्वेशन बना दी। यहाँ पे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा थी, मिनट एक्स्ट्रा थी, उसको कन्वर्ट कर लिया आवर्स में। 1 मिनट में क्या होता है, आवर में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। तो 10/60 कर दिया, आवर में कंप्लीट चेंज हो गया। यहाँ से 25 कैंसिल कर दिया। और फिर ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से 4 से सारे कैंसिल कर दिए टर्म। 2 कंडीशंस आ गई, उनको यूज़ किया, सोल्व किया। 24 था ये ना। और उसको आगे सोल्व करने के बाद v इज इक्वल टू 1/80 पुट v इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 2 स्टार। सो वी गेट क्या आएगा अपने पास, u की वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू आ गई 1/60 और जो हमने माना था मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई एंड स्पीड ऑफ बस। ठीक है, अभी करते हैं आप क्लास को बाइंड अप, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले वाले क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आना ज़रूरी है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर बनाया होता, 10 या 20 मिनट्स का होगा, 10 या 15 मिनट्स का, बस इतना ही। उसको एक बार अच्छे से देख लेना, वो बेनिफिशियल है। मतलब अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से करना है और अपने 25 से 30 के बीच मार्क्स 100% श्योर करने हैं कि हाँ भी आएंगे ही आएंगे, लेने ही लेने हैं, तो वो वाली वीडियो एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्लास के शुरू होने से पहले अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो। और अभी तो 1 महीना बच गया, बस अच्छे से अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब खुद को ये नहीं लगना चाहिए मैंने कमी छोड़ दी। ठीक है, अभी करते हैं अब क्लास को बाइंड अप। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी आगे वीडियो छूटे ना। रिवीजन करेंगे आप संडे को। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।